हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। MPS IAL स्ट्रीम में आपको स्वागत है। मैं दोस्तों आज आपको लेकर आया है मुगल वंश में दोस्तों औरंगजेब का शासनकाल दोस्तों 1658 से 1707 तक शासनकाल इसका रहा। अब दोस्तों जानेंगे कि दोस्तों मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों। प्लेलिस्ट में ये वीडियो सभी पड़ी हुई हैं। तो प्लेलिस्ट में दोस्तों सबसे पहले बाबर दिया हुआ, बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये मतलब कि ये इस हिसाब से पार्ट नंबर कौन सा होगा, जाकर छठा पार्ट होगा, जाकर मेरा ये कौन सा पार्ट होगा, छठा जाकर। दोस्तों सबसे पहले इसके परिचय के बारे में जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले औरंगजेब का परिचय में दोस्तों क्या है, इसमें इसका 3 नवंबर 1618 के लिए, मतलब इसकी डेट पर नहीं जाएंगे दोस्तों, ये दोस्तों जानेंगे सन जानेंगे केवल 1618, 2 हाथ उज्जैन, ये दोस्तों गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर इसका जन्म हुआ था। इसका पिता का नाम शाहजहां था और इसकी माता का नाम क्या था, मुमताज़ महल, जिसका मतलब कि ओरिजिनल नाम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि दोस्तों पिछली वीडियो मैंने दोस्तों बता चुके हैं उसमें। उसके बाद दोस्तों इसका राज्यभिषेक दोस्तों पहला जो है जुलाई 1658 में हुआ। पहला 2 बार इसका मतलब पहला मुगल बादशाह था, इसका जो है 2 बार राज्यभिषेक हुआ था। पहला हुआ था 1658 जुलाई 1658 में, फिर जून 1659 में। अब दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, पहले दोस्तों इसमें उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ा जाता था, उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ा गया। तो इसमें दोस्तों क्या हुआ, इसमें दोस्तों पहले इसने जल्दी में राज्यभिषेक करा लिया आगरा के किले में, आगरा में 1658 में। फिर उसके बाद दोस्तों इसने दोस्तों धर्मगढ़ का युद्ध, ये दोस्तों कई युद्ध लड़े गए थे। इसके 4 बेटे थे, 4 बेटे 3 बहनें थीं इसकी शाहजहां की, उसमें आपस में लड़े। फिर उसमें दोस्तों उसके बाद दोस्तों उपाधि क्या ग्रहण की, उपाधि धारण कौन सी की, अब्दुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, ये दोस्तों इसकी क्या थी, उपाधि थी। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, उपाधि दोस्तों इसकी लंबी उपाधि थी, अब्दुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। दोस्तों इसके गुरु कौन थे, गुरु दोस्तों इसके थे मीर मोहम्मद हकीम थे। दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये चीज़ दोस्तों इंपॉर्टेंट जानेंगे दोस्तों। फिर गुरु कौन थे इसके, मोहम्मद दोस्तों बता चुके। पति कौन थे, रबिया उद दुरानी। इसकी पत्नी इसकी पत्नी का नाम था रबिया उद दुरानी का पूरा नाम था दिलरास बानो बेगम। दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे दोस्तों, ये कट्टर एक सुन्नी मुसलमान था। औरंगजेब कौन था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इसने दोस्तों 1665 में मंदिरों का तोड़ने का आदेश किया। दोस्तों इसमें केशव नारायण मंदिर है दोस्तों मथुरा में, दोस्तों उसके लिए उसने तोड़ा। दोस्तों केशव नारायण मंदिर किसने बनवाया था, केशव नारायण मंदिर जो है इसने तोड़वा दिया। इसने दोस्तों कई मंदिर तोड़वाए। दरबार में नृत्य संगीत पर प्रतिबंध लगाया। इसमें दोस्तों दरबार में दोस्तों क्या नृत्य संगीत, जो कि औरंगजेब के टाइम से उसके नाम का दोस्तों अकबर के टाइम से दोस्तों चल रहे थे, इसने नृत्य संगीत पर क्या लगाया, प्रतिबंध लगा दिया इसने दोस्तों कुरान मतलब शरीयत के शासन का आधार माना, मतलब कुरान की तरह शासन, कुरान को शासन का आधार बनाया, कुरान या फिर शरीयत। इसने दोस्तों नवरोज, झरोका दर्शन, तुलादान प्रथा दोस्तों अकबर ने स्टार्ट की थी। इसमें दोस्तों अपने वजन का मतलब कि अपने वजन के सोने चांदी के सिक्के दोस्तों ये दान करता था अपने वजन के। तिलक करना, ये दोस्तों सिक्कों पर कलमा खुदवाना, सिजदा पैबोस, फिर होली दिवाली मनाने को वैसे प्रतिबंध लगा दिया इसने। वैश्याओं से इसने मतलब कि कहा कि जो है या फिर मुसलमान मतलब धर्म परिवर्तन कर लो, मुस्लिम हो जाओ, नहीं तो ये काम छोड़ दो, वैसा परिवर्तित। इसने दोस्तों इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने दोस्तों जजिया कर भी लागू कर दिया, क्योंकि गैर मुस्लिम लोगों पर जजिया कर लगा दिया। उसके बाद दोस्तों जजिया कर हटाया किसने था, अकबर ने जजिया कर दोस्तों हटा दिया था। उसने दोस्तों औरंगजेब ने दारुल हर्ब, मुसलमान का देश, दारुल इस्लाम का राज्य, इसका दोस्तों मेन उद्देश्य था ये पूरा भारत देश जो है मुस्लिम कंट्री हो जाए। इसका दोस्तों सबसे मेन उद्देश्य यही था। इस दोस्तों इसका जो है औरंगजेब का नैतिक स्तर जो है सबसे ऊंचा था, क्योंकि ये ना तो कोई शराब पीता था, ना तो इसके मतलब एक ही बीवी थी, मतलब इसकी पत्नी जो है एक ही थी। क्या नाम था उसका, रबिया उद दुरानी या फिर दिलरास बानो बेगम, ये दोस्तों उसका नाम था। नैतिक स्तर इस हिसाब से ऊंचा था। दोस्तों जानेंगे प्रमुख विद्रोह एवं विजय।
प्रमुख विद्रोह किसने किसने किया, फिर विजय इसने कहाँ कहाँ पर हासिल की। फिर पहला हुआ जाट विद्रोह। जाट विद्रोह में क्या हुआ दोस्तों, सम्मिलित विद्रोह था इकट्ठा होकर। इसमें दोस्तों गोकुल के नेतृत्व में हुआ तिलपत का युद्ध। तिलपत के युद्ध में दोस्तों गोकुल जो पराजित हो गया, गोकुल जो पराजित। फिर गोकुल के बाद दोस्तों 1686 में राजा राम के नेतृत्व में राजा राम ने क्या किया, अकबर की हड्डियों को खुद मतलब अकबर की जो है कबर खुदवा के उसकी हड्डियों को जलाया। अब दोस्तों 200 साल में हड्डियां तो रहेंगी नहीं, मतलब गल गई होंगी, तो उसने हड्डियों को जलवाया। उसके बाद राजा राम का भतीजा कौन था, चूरामन के नेतृत्व में ये विद्रोह चलता रहा। फिर सतनामियों का विद्रोह कहाँ, धार्मिक मुद्दों से आधारित है। धार्मिक मुद्दों दोस्तों मेवात के क्षेत्र में विद्रोह हुआ। इनको जो है ये सतनामी लोगों को ये लोग दोस्तों मुंडिया कहकर पुकारते थे। मुंडिया मतलब जिसकी चांद पर बाल नहीं होते उसे मुंडिया कहते हैं, मुंडिया इसी लोग कहते थे। सिख विद्रोह जो है धार्मिक विजय पर औरंगजेब के 9वें गुरु ने क्या किया दोस्तों, मुस्लिम धर्म ग्रहण करने से इनकार कर दिया। इसलिए उसने दोस्तों 9वें गुरु दोस्तों तेग बहादुर की हत्या करी। दोस्तों पाँचवें गुरु दोस्तों जहांगीर ने हत्या की थी। 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उन्होंने हत्या की थी, करवाई 1675 में ये हत्या करवाई। दोस्तों ये मुगल बादशाह, 2 ही मुगल बादशाह हैं, एक ने की 9वें गुरु की, एक ने की थी 5वें गुरु की। ये 9वें गुरु का औरंगजेब और 5वें गुरु अर्जुन देव का कौन था, जहांगीर। फिर अकबर ये कौन था, अकबर ये औरंगजेब का बेटा था। राजपूत थे, राजपूतों के सहयोग पाकर इसने तो विद्रोह किया। इसे दोस्तों भड़का दिया इसने, मतलब कि अकबर को राजपूतों ने इसके लिए मतलब कि भर दिया। कुल मिलाकर बात यहाँ पर, इसने जो विद्रोह किया आरंभ में मेवाड़, फिर मराठों से शरण में गया। फिर दोस्तों इसने विद्रोह करने के बाद सबसे पहले ये मराठों में गया, मेवाड़ों में गया। मेवाड़ के बाद फिर ये मेवाड़ों में उसने जो है औरंगजेब ने मेवाड़ों को भी लताड़ दिया। लताड़ने के बाद फिर उसने मराठों की शरण में गया। मराठों की शरण में जाना, फिर फारस में चला गया, वहीं इसकी जो है मृत्यु हो गई। अब फारस के बाद मराठा में दोस्तों एक संधि हुई थी, पुरंदर संधि कब हुई थी, 1665 में शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच। अब शिवाजी जो है जयसिंह के बीच मतलब कि संधि हुई, संधि का नाम क्या है, पुरंदर की संधि 1665 में हुई। अब दोस्तों शिवाजी जो है औरंगजेब के दरबार में पहुंचा दोस्तों, तभी उसने वहाँ पर कैद करा लिया। कैद कराने के बाद दोस्तों संभाजी वहाँ का शासक बना, फिर बाद में संभाजी की भी हत्या हो गई। 1689 में संभाजी चला गया। फिर दक्षिण भारत, दोस्तों इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात रह गई थी। पहले दोस्तों इसने जो शासन किया उत्तर भारत पर, उसके बाद दक्षिण भारत पर। कुल मिला के ऐसे इस हिसाब से देखा जाए तो इस हिसाब से इधर दोस्तों पहले तो ऊपर साइड करता रहा, फिर उसके बाद दक्षिण साइड में आया। दक्षिण भारत विजय 1682 से दोस्तों इसने स्टार्ट किया। 1682 में दोस्तों बीजापुर दोस्तों 1686 में इसने जीत लिया, अपने मतलब मुगल शासन में मतलब बना लिया। फिर गोलकुंडा 1687 में फिर मराठों से संघर्ष हुआ। अब दोस्तों दक्षिण विजय, एक दोस्तों बात लिखेंगे नोट करके, तो दक्षिण भारत दोस्तों औरंगजेब का कब्रिस्तान कहा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में ही दोस्तों ये वापस नहीं हो पाया, फिर वहीं इसकी मृत्यु हुई। फिर दोस्तों इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों अदर पॉइंट कहाँ है, बीवी का मकबरा। दोस्तों इसका मकबरा कोई नहीं है दोस्तों, औरंगजेब ने मना कर दिया था मेरा मकबरा कोई नहीं बनवाया, तो इसलिए उसका मकबरा, फिर इसने बीवी का मकबरा बनवाया। कहाँ बनवाया, औरंगाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ये दोस्तों निर्माण हुआ था इसका 1678 से 1679, यही दोस्तों इसके आसपास की सन है दोस्तों। ये 78 भी दी जाती है, फिर 79 भी दी जाती है। इसके लिए सेकंड ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि बिल्कुल ताजमहल की बनावट ही है। दिल्ली के लाल किला में इसमें दोस्तों मोती मस्जिद का निर्माण कराया, औरंगजेब ने किसे कराया, मोती मस्जिद का निर्माण कराया। फिर मुगल सेना में सर्वाधिक दोस्तों सेनापति कौन थे, 1/3 मतलब 33% जो सेनापति हिंदू थे। 33% सेनापति कौन से थे, हिंदू थे। हिंदुओं का विभाजन दोस्तों किया हिंदुओं के कर व्यवस्था पर। हिंदुओं का विभाजन इसने इस हिसाब से किया, जिसके पास 200 दिरहम से कम, 200 दिरहम क्या दोस्तों एक मुद्रा थी, मुगल सम्राट के टाइम की दिरहम एक मुद्रा थी। उसे 200 दिरहम से कम आमदनी होगी एक साल की, तो उस पर कर पड़ेगा 12 दिरहम पर साल, 12 दिरहम पर साल। फिर 200 दिरहम से लेकर 10,000 दिरहम तक होगी एक साल की आमदनी, तो उस पर पड़ेगी 24 दिरहम पर साल। फिर उसके बाद 10,000 से ज़्यादा होगी तो दोस्तों उस पर 48 दिरहम पर साल। दोस्तों दिरहम क्या है दोस्तों, एक मुद्रा है। 14 बरस से कम आय वाले और जो दिव्यांग लूले अपाहिज, इन लोगों पर कोई कर नहीं लगा। ये दोस्तों इसने यहाँ पर एक
थोड़ी देर को मतलब कि इंसानियत के नाते इसने बर्बरता करी। अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।